रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे, लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो टैबलेट में गेम खेल लेना और मामा को कहना कि मेरी इम्पोर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन कैसे करूँगा? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओहो, इतने बड़े हो गए और तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। एनीवे, तुम मेरा फोन यूज कर लो, आई विल मैनेज इट। चले? रुको। बाय, मैं जा रही हूँ। समझ गया, मैं सब समझ गया। ओह नो, अब तो चाचू पापा को सब बता देंगे। अगर मम्मा को उस अदला बदली के बारे में पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब तुम चोरी छुपके घर से बाहर आते हो और फिर टेरेस पे गेम खेलते हो। थैंक गॉड, बच गई। टेरेस नहीं, टेरेस। हाँ, टेरेस। मतलब अभी तक ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। आपको अभी भी कुछ पता नहीं चला है? अब ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। वाह स्वीट एंजल, मान गए तुम्हारा करिश्मा। अच्छा, तो मैंने इनको ही अपनी पिक भेजी थी, शायद ये समझ रहे हैं कि आर्यन स्वीट एंजल है। आई वॉज राइट, हमारा सुपर पावर बहुत काम का है। कहाँ खो गए? तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये आर्यन के चाचू हैं। चलो तुम अंदर चलो, खड़ूस मिस मैरी आई हुई है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत गुस्से में लग रही है। चलो आ जाओ। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। तो ये है मिस मैरी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। तुम ना बस ये बोलना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसे ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारी उस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए हैं? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बेशरम। आज मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? हाथ आगे करो। आर्यन रोज इनका टॉर्चर सहता कैसे है? मैं सब समझ गई। ये रोज मेरे दोस्त आर्यन को मारती है और उसके परिवार को भला बुरा भी कहती है। मिस मैरी जैसी विलन को मेरी जैसी हीरोइन रिया ही ठीक कर सकती है। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा,
रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा। हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट